कि 18% वोट लेते हैं मुसलमानों का। अब पीछे करियर में बैठाना के पीछे अखिलेश जी खड़े हैं। पैसा नहीं देते तो पैसे के लेन देन में ही मार्केले मलाई खाओगे। इसका अर्थ क्या आ रहा है? माल आ रहा है, माल लोग आपस में भिड़ रहे हैं। उस घटना के पीछे सीधे सीधे चला चुके हैं। एक बार किसी भी मुसलमान को आप साइकिल चलाने के लिए दे दीजिए, पीछे बैठिए, तब ना मजे। हम लोग तो सातों सीट पर लड़ेंगे। सही बात। जब चुनाव आएगा तो हर नेता प्रयास करता है कि हमारी प्रगति हुई है तो प्रगति के हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिले। उसमें आप बखूबी देख रहे हैं कि जिस तरह भारतीय समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना प्रगति कर रही है, तो निश्चित है कि इजाफा होगा। अखिलेश यादव जी पैसा देकर भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने का प्रयास किए। पैसा वो न देते तो लेन देन का ही झगड़ा है। वो सारी घटना के पीछे अखिलेश जी खड़े हैं। पैसा नहीं देते तो पैसे के लेन देन में ही मारपीट हुई है। आप उस वीडियो को अगर देखेंगे, अगर उसके इंटरव्यू को देखेंगे तो वो यही कहता हुआ है कि अकेले मलाई खाओगे। इसका अर्थ क्या आ रहा है? माल आ रहा है, माल बंट नहीं रहा है बराबर, इस नाते लोग आपस में भिड़ रहे हैं। उस घटना के पीछे सीधे सीधे अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़े समाज में, मुसलमानों में, दलितों में लीडरशिप पैदा हो। लोडर बना के रखना चाहते हैं। जिस तरह मुलायम सिंह जी के जमाने में अगर बीपी यादव जी ने कोशिश की नेता बनने की तो उनको दबा दिया गया। बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता पनपा तो ये पिछड़ों में कोई नेता न पैदा हो। इस नाते इस समय सबसे ज्यादा दुश्मन अगर समाजवादी पार्टी किसी को मान रही है तो ओम प्रकाश राजभर। इस नाते कि 18% वोट लेते हैं मुसलमानों का, अब पीछे कैरियर पर बैठाते हैं। ओम प्रकाश राजभर बोलता है कि आपका 9% वोट है, 4 बार आप साइकिल चला चुके हैं। एक बार किसी भी मुसलमान को आप साइकिल चलाने के लिए दे दीजिए, पीछे बैठिए, तब ना मजा आएगा। और 27 का चुनाव आ रहा है। 27 के चुनाव में अभी से ये घोषणा करें कि अगर मुसलमानों के रहनुमा है, राबर हैं, तो ये 27 में घोषणा करें कि हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब तो हम मानेंगे कि मुसलमानों के रहनुमा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा। अगर आप पीडीए की बात करते हो, हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके जो जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन कर को दिया जाए। उसमें मुसलमान भी आता है, अति पिछड़े लोग आते हैं, 38% आबादी है। तो ये 5 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आखिर में वही जो हम लोग चाहते हैं। इनके जबान पर, इनकी पार्टी के नेता के जबान पर कभी रोहिणी आयोग का गठन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर 27% को बांट के देने, कभी जबान पे नहीं आता है। ना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात आती है। ये अकेले मलाई खाना चाहते हैं। इसी नाते बोल रहा था कि अकेला मलाई खावे। देखिए, एक गंभीर प्रकरण है रेलवे का, और आप इस बात को बता रहे हैं, मुझे भी जानकारी है। ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल का है नहीं। तो लिखित दीजिए, तो हम तो अगर नंबर मिल जाए, कागज मिल जाए तो भगवानों को पहुंचा देंगे। कि मैं बार बार कहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी हमारे साथ धोखा करने का काम शुरू किया तो अपना उम्मीदवार सिंबल हमारा, आप अगर जफराबाद से हम शुरू करें तो आज भी वो समाजवादी पार्टी का झंडा बांध करके घूमते हैं, विधायक हमारे हैं। उसी तरह अब्बास अंसारी को उन्होंने दिया कि इनको अपने सिंबल से लड़ा दो। नेता उनके थे, सिंबल हमारा था, पार्टी हमारी थी। इस नाते चुनाव आयोग के पास जो रजिस्ट्रेशन है रिजल्ट का, उसमें वो विधायक हमारी पार्टी के गिने जाते हैं। लेकिन नेता किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। अब समाजवादी पार्टी यही में धोखा देती है कि समाजवादी पार्टी में इतने विधायक हुए 4 बार में, एक भी विधायक लायक नहीं है कि जिसको सीएम बनाया जाए। एक भी न, सब नालायक हैं। खाली लायक यादव जी हैं, वही अखिलेश जी और मुलायम जी, यही लायक हैं। कम से कम किसी दूसरे को भी तो मौका दे दो भैया। अरे हम 18% वाले में होते ना, वही विधानसभा में चाप के बटोर देते सबको। वाट खबरदार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सरकार इस पे काम कर रही है। अगर ये यहाँ
गुलाब की खेती होती है। तो आप जिस तरह का कारोबार यहाँ करना चाहें, कोई आगे आए, जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा हम दिलाने के लिए तैयार हैं।